हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी क्लास नोट्स हैं, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यह एक हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जिससे आपके एग्ज़ाम में 100% ईवीएस की क्वेश्चन आए। चलिए अभी सेशन कंप्लीट करते हैं। हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले ईवीएस के सभी वीडियोस देख लें, जिससे आपको सीटेट एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ईवीएस सब्जेक्ट से मिल पाए। चलिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें बीज। हम लोग स्टार्ट करते हैं, बीज क्या होती है और बीज की कहानी क्या है। बीज बहुत बड़े यात्री होते हैं। देखिए बीज कैसे यात्री हो सकते हैं। बीज क्या होता है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा और पशु पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती है। आप देखे होंगे दीवार में अक्सर पीपल या बरगद की पेड़ निकल जाती है, या बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पेड़ देखे होंगे निकल जाती है। तो ये क्या होती है, तो पक्षियों के द्वारा, पक्षियों के चोंच में वो सटा रहती है या उसके पैर में सटा रहता है, उसके द्वारा वह एक जगह से दूसरे जगह तक गमन करती है। उसमें क्या होता है, एक ये है टिनी हुक्स के द्वारा ट्रेवल करते हैं। आप देखे होंगे जो एक हुक्स जैसे होती है, ऐसे रहती है वो, उसमें इस प्रकार से रहती है और ऐसे इस प्रकार से ही उसका शेप रहता है। जो आप देखे होंगे किसी भी जानवरों के ऊपर जब ये क्या होता है, उसके पूंछ समय लटक जाती है और एक जगह से दूसरी जगह तक गमन कर जाती है, हुक्स के जैसे वो फंस जाता है उसके शरीर में। बस बीजों की यही इतनी छोटी सी कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट है कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं। आखिर में क्या रीज़न है जो कुएं सूखते जा रहे हैं। इसमें देखे होंगे जो मोटर का ज़्यादा उपयोग होता है। मोटर के उपयोग होने से पानी की अत्यधिक मात्रा में उपयोग होती है, जितना हमें ज़रूरत नहीं है उस ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी झीलें जिसमें वर्षा जल संग्रह होता था वे अब खत्म हो गए हैं। वह झीलें ही खत्म हो गई जो वर्षा जल संग्रह अब होती ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीज के आसपास, पेड़ पौधों के आसपास सीमेंट या कंक्रीट की ज़मीन बना दी गई है। जब ये सीमेंट या कंक्रीट से ज़मीन बना दी जाएगी, उसको ढलाई कर दी जाएगी, वहाँ पेड़ पौधे उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ज़मीन के नीचे जल संग्रह हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्या हो रहा है, कुएं सूखते जा रहे हैं तथा भौम जल स्तर धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर आगे है, जब जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई तो क्या किया गया, बावली बनाया गया। एक सीढ़ीदार कुआं होता है जिसे बावली कहा जाता है। उसके बाद एक पॉइंट है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसने किया था, गांधी जी ने किया था। कब किया था, तो 1930 में। देखिए यहाँ आम लोगों को नमक नहीं बनाने दिया जा रहा था। इसका मुख्य कारण यही था, जो आम लोग चाह भी रहा था उसको अंग्रेज रोक देता था। एक तो आम लोगों को नमक नहीं बनाने दी जा रही थी, उसके बाद जो नमक वहाँ से तैयार होता था अंग्रेज़ों के द्वारा, उस पर टैक्स जमकर टैक्स लगा दिया जाता था। इसी कारण से वहाँ पर दांडी यात्रा शुरू हुई। अहमदाबाद से दांडी, जो कहाँ है, सागर के किनारे है, वहाँ तक दांडी यात्रा किया गया था। और आंदोलन जो है ना, किसके लिए होता है, नमक कानून के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मच्छरों से मुकाबला। मलेरिया, बुखार, ठंड के साथ कंपन। मलेरिया का एक, जब मलेरिया बीमारी किसी को होती है तो मलेरिया तो सबसे पहले मच्छर काट, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होती है। मलेरिया जब किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसमें क्या होती है, बुखार आती है। वो भी बुखार क्या, ठंड के साथ कंपन होती है जब बुखार आती है। तो इसका दवाई क्या है, सेवाल ट्री की शाखा से यह मलेरिया की दवाई बनती है। आयरन मिलता है। आयरन किस किस चीज़ में मिलता है, गुड़, आंवला और हरी सब्जी में। फिर है मक्खियाँ। इसका पेट अमाशय से संबंधित कोई बीमारी के कारण होते हैं। मक्खी क्या होता है, अक्सर हाँ हमारे भोजन पर आकर बैठ जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारी होने की संभावना बनती है। ये है एलगी।
एल्गी जो एक प्रकार का पौधा होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जो कि मुख्यतः काई, अलगी को ही काई कहते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, जो मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होती है। आप देखे होंगे तालाब सब में उसके किनारे जब पानी उसमें रहता है तो वहाँ एक काई जम जाती है, उसी को अलगी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोनाल्ड रॉस, वैज्ञानिक जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा पहली बार। कौन देखा था, किसने आविष्कार किया था, रोनाल्ड रॉस। यह बताया जा गया कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण एक बुरी और प्रदूषित हवा को मानते थे, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने खोज कर बताया जो मलेरिया जो होती है मच्छर के काटने से ही होती है। मलेरिया एक सिंगल कॉल्ड पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अनीमिया कैसे होती है, तो खून की कमी के कारण अनीमिया होती है। नॉर्मल इन दिल्ली स्कूल्स, खून या पोषण की कमी से होने वाले रोग को अनीमिया कहते हैं। 17 नवंबर 2007 दिल्ली के स्कूल में हजारों लोग बीमार हुए थे। इसमें क्या होती है, शारीरिक व एनीमिया का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि को रोक देती है, विकास रुक जाती है, एनर्जी लो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ चेकअप हुए, बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने शुरू हुए। उसके बाद क्या है, तो आयरन की दवाइयाँ दी जाती है, जिसको एनीमिया हो जाते हैं उसको क्या किया जाता है, आयरन की दवाई दी जाती है। आज की सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जितने भी ये कंटेंट हैं सभी कंटेंट को एक नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपके एग्ज़ाम में रिवीजन करने में टाइम ना लगे और आपकी एग्ज़ाम बेहतर हो पाए।